अंचलाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवास बोर्ड हाय 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 हाय, आवास बोर्ड वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नीतीश सरकार हाय 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 हाय। पटना के राजीव नगर में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। शुक्रवार को लोगों ने मौन जुलूस निकाला था। आज फिर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। आगजनी कर सड़क जाम कर दी, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वे लोग आवासीय बोर्ड के गलत रवैये से आक्रोशित हैं। प्रदर्शनकारियों की माने तो आवासीय बोर्ड ने 70 लोगों को नोटिस थमाया है। घर बनाने में कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी की बात कही गई है। घर जबरन खाली कराने की चेतावनी दी गई है। इस नोटिस के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ा। 7 तारीख को सीओ ने समय दिया था कि आप लोग को जवाब देना भी है और हम भी कुछ कागजात देंगे समर्थन में कि कैसे अतिक्रमण आप लोगों ने किया है। 7 तारीख को अपने डेट भी दिया है। आज वो क्यों आया? मनमानी कर रहा है। ये सारी कार्रवाई आवास बोर्ड के इंस्टिगेशन पर हो रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के लोग अमन चैन से रहें। सरकार जबकि आज तक सारा दुनिया जानता है, सब कुछ जानता है कि आज तक किसानों को एक नया पैसा मुआवजा नहीं दिया और जमीन जबरदस्ती हड़प रहा है, नोक के बल पर, बंदूक के नोक के बल पर। ये हम लोग यहाँ के लोग नहीं होने देंगे। हम संकल्पित हैं कि इसको 1 इंच जमीन आज के बाद से हम लोग नहीं लेने देंगे। आग्रह है उससे कि अभी तक जितना जमीन कब्जा किए वो 22 एकड़ तक 22 एकड़ का मुआवजे का पहले भुगतान करो। आज के डेट से, आज के दर से जो नया कानून बना है, किसान जमीन देने के लिए तैयार है, उनको मुआवजे की राशि दो और यहाँ पर घर उजाड़ने का मंसूबा तुम्हारा चकनाचूर हो जाएगा। एक घर नहीं यहाँ पर हम उजाड़ने देंगे। यार आवास बोर्ड क्या हाई कोर्ट का निर्णय है कि इतने बड़े बस्ती को, इतने बड़े घनी आबादी को हम लोग नहीं उजाड़ने का, नहीं डिमोलिश करने का आदेश देखते हैं। आवास बोर्ड क्या करेगी जब हाई कोर्ट के आदेश लोग मानने के लिए नहीं तैयार है? 1999 का हाई कोर्ट का आदेश है कि इतने बड़े घनी आबादी को हम लोग किसी भी कानून उजाड़ने का नहीं आदेश दे सकते। सीईओ के द्वारा निर्गत नोटिस के जवाब में हम लोग 23 तारीख को सर्किल अफसर के न्यायालय में उपस्थित होकर हमने अपना पक्ष रखा था और पक्ष रखते हुए कहा था कि आवास बोर्ड स्टेट नहीं है। जो आपने नोटिस जारी किया है वो पब्लिक लैंड नहीं है, इसलिए पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1556 की धारा 3 लगता नहीं है। उसमें अन्य मामलों में ये भी रखा गया कि यहाँ दीघा में सबसे बड़ा अगर इंक्रोचर है कोई तो वो आवास बोर्ड है। आवास बोर्ड का नहीं यहाँ 1 इंच जमीन है, न किसी को 1 पैसे का मुआवजा दिया है। इसके बावजूद 22 एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है, करीब जो है 3000 करोड़ से ज्यादा का। इतना बड़ा अतिक्रमणकारी इस हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। इसके संबंध में इसके जवाब में सीओ ने कहा था कि 7 तारीख के बाद ही कोई पंछी भी वहां पर मारेगी। 7 तारीख को अपना रिटन स्टेटमेंट दीजिए। आपने जितनी बात कही है हमको समझ में आया है कि आवास बोर्ड यहाँ गलती पर है। उसको हम आपके पक्ष को जानने के बाद आवास बोर्ड को हम बुलाएंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर किस आधार पर आए दिन दीघा में जमीन कब्जा करने के लिए जाता है। आज जो भी कार्य हुआ है, सीईओ यहाँ आए और वीडियोग्राफी किया, ये कहीं से भी सही नहीं है। अनधिकार एक चेष्टा है। इसके विरोध में हम लोग रोड जाम पर बैठे हुए हैं। समुचित प्रशासनिक पदाधिकारी आएंगे, वो उनसे हम जवाब तलब करेंगे, हमको आश्वस्त करेंगे, उसके बाद यह धरना खत्म होगा। इलाके के लोग इसे आवासीय बोर्ड के अधिकारियों की मनमानी रवैया बता रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कई साल पहले वे लोग जमीन खरीद कर अपना मकान बनवा चुके हैं और आवासीय बोर्ड के अधिकारी उन्हें अक्सर कानूनी दाव पेच में फंसाकर उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इसलिए वे लोग सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। देशवा न्यूज के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।